हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए कल जो लास्ट क्लास में हमने तुम्हें बताया था, लास्ट क्लास में हम बता के गए थे तुम्हें कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ता, दी गई संख्या का या दी गई सम्मिश्र संख्या का हम काल्पनिक भाग का जो चिन्ह बदल देते हैं, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं और माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए 2 + 3 आयोटा और आपसे कह दिए कि इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात कीजिए। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या मैंने बताया तो तुम्हें कुछ भी नहीं करते हैं, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम z बार से प्रदर्शित करते हैं और सिर्फ इसके काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल देते हैं। ये बताया था मैंने तुम्हें संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में कि सब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या हम कुछ नहीं करते हैं, दी गई सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह हम बदल देते हैं। प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस। ठीक है, अब इसके आगे आता है तुम्हारा सम्मिश्र संख्या या जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म। देखिए संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म में क्या है, कुछ भी नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है 5 जो ऊंची तो नहीं जाती हैं लेकिन आगे चल के आगे बहुत काम आती हैं और यहाँ पे सिद्ध इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का मतलब यह है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याओं कि ऐसे इस तरीके से जोड़ के संयुग्मी लिया जाए तो वो दोनों संख्याओं के अलग अलग संयुग्मी के बराबर होती है। इनको अभी हम प्रूव करेंगे किस तरीके से होती है। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि सम्मिश्र संख्या के अंतर दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर का संयुग्मी लिया जाए तो वो भी अलग अलग अंतर यानी कि अलग अलग के बराबर होती है। ठीक। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि यदि इनटू में सम्मिश्र संख्या इस तरीके से ली जाए तो वो भी अलग अलग संयुग्मी के बराबर होती है, z1 × z2। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि भाग में ऐसे दो संख्या हैं, भाग में कोई भी दो संख्याओं का संयुग्मी है तो वो अलग अलग संयुग्मी के बराबर होती है, z1 पर अलग संयुग्मी और z2 पे। ठीक है, कहने का मतलब ये जो संख्या होती है अलग अलग के बराबर हो जाती है। पांचवी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है z। किसी संख्या का एक बार संयुग्मी ले ले और फिर दोबारा उसी संयुग्मी का और संयुग्मी ले ले 2 बार तो वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, वापस वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो देखो ये इसके कुछ गुणधर्म होते हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म। इसको देखो एक को मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, इसी तरीके से तुम अपने आप कर लेना सबको प्रूव। तो इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ z1 और z2 तुम्हें दो कोई भी सम्मिश्र संख्या मान लो, आपकी इच्छा करे कोई भी कुछ भी संख्या मान लीजिए आप अपने हिसाब से। ये नहीं कि किसी ने कुछ मान लिया किसी ने कुछ मान लिया तो गलत आ जाए, अपनी इच्छा से कुछ भी मान लो। भले किसी दूसरे ने कुछ मान रखा है तुमने कुछ और अलग मान लिया तो गलत नहीं आएगा। कुछ भी मान लो आपकी इच्छा करे और सभी प्रॉपर्टियों को सिद्ध कर सकते हो। कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया z1 बराबर 1 + 2 आयोटा और z2 मान लिया मैंने जैसे 2 + 3 आयोटा, ऐसे मान लीजिए। ठीक, ये तो z1 है और ये z2 है। तो देखो पहली वाली प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर रहे हैं। तो पहली वाली प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो तुम्हें z1 + z2 निकालना है। तो z1 + z2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, z1 + z2 निकालेंगे तो देखो 1 + 2 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। जब हम सम्मिश्र संख्या का योगफल बताया था तो किस तरीके से निकालते थे बताओ। योगफल हम निकालते थे, इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग में जोड़ देते थे और काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग में जोड़ देते थे। तो ये आ गया तुम्हारा z1 + z2। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है कि z1 + z2 का क्या लेना है, संयुग्मी। तो इसका संयुग्मी लें हम, z1 + z2 का इसका संयुग्मी लें तो क्या हो जाएगा बताओ, काल्पनिक चिन्ह का काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, LHS मान लीजिए इसको LHS। ठीक भाई, ये पहली वाली प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं। ये LHS आ गया। RHS में क्या देखो, z1 का अलग निकालिए और z2 का अलग मान निकालिए। तो अब z1 बराबर क्या दिया हुआ था तुम्हें,
1 प्लस 2 आएगा। इसका यदि Z1 का हम बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 और माइनस के 2 आएगा। इसके बाद Z2 दिया हुआ था तुम्हें 2 प्लस 3 आएगा। इसका यदि बाहर निकालें Z2 बराबर 2 माइनस 3 आएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें इन दोनों को अलग अलग क्या कर देना, जोड़ देना। तो Z1 बाहर निकालिए प्लस Z2 बाहर निकालिए। तो Z1 की वैल्यू तो है, Z1 बाहर की वैल्यू तो है 2, सॉरी Z1 बाहर की वैल्यू तो है 1 माइनस 2 आयोटा प्लस Z2 बाहर की 2 माइनस 3 आयोटा। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 कितने हो गए 3 और माइनस के 2 आयोटा और माइनस के 3 आयोटा हो गए माइनस के 5 आयोटा। तो ये आ गया तुम्हारा Z1 प्लस Z2 बार। ये आ गया तुम्हारा क्या, RHS। RHS तो बताओ LHS बराबर RHS है या नहीं, बताओ। LHS बराबर आ गया RHS। तो ध्यान रखना, कोई कैसी भी समिश्र संख्या ले लीजिए आप अपने हिसाब से, कुछ भी ले लीजिए और इस तरीके से LHS निकालो, वो सब के सब RHS के बराबर आएंगे। तो ध्यान रखना, ये इधर से याद रख के, यानी कि दो इधर से याद रखना कि इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। जैसे दो Z1 प्लस Z2 का होल बार है तो वो अलग अलग दोनों संख्याओं के बार के बराबर होता है। यदि Z1 माइनस Z2 का होल बार है तो वो अलग अलग अंतर के बराबर होता है। दो इंटू में समिश्र संख्या तो अलग अलग इंटू के समिश्र संख्या अलग अलग इंटू के बराबर होती है। ऐसे यदि भागफल में तो भी एक ये प्रॉपर्टी, यदि किसी संख्या का दो बार यानी कि दो बार संयुग्मी ले लिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पांचवी कोई देख लीजिए, पांचवी का प्रूफ देख लीजिए। जैसे कोई भी ले लीजिए, जेड जैसे हमने ले लिया तुम्हारा 2 माइनस 3 आ गया, ऐसे ले लिया, ठीक। तो इसका एक बार नहीं, जेड बार, तो क्या आ जाएगा बताओ 2 और इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। अब इसका दोबारा बार लेना है तो ये बार एक बार था, दोबारा बार लेंगे तो फिर इस संख्या का चिन्ह बदल जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस 3 आएगा। और ये यानी कि जेड जब दो बार लेते हैं तो ये मान किसका था, ये मान किसका से हुआ आपने, जेड का। तो जेड ध्यान रखना, यदि किसी संख्या को दो बार ले लेते हैं हम तो वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये इसके गुणधर्म है। 5 गुणधर्म में संयुग्मी समिश्र संख्या के 5 की किस तरीके से इनको अप्लाई किया जाता है वो आगे क्वेश्चन जब कराएंगे बुक में तब बताते जाएंगे कि किस तरीके से इनको अप्लाई किया जाता है। अभी फिलहाल तो इनको याद रखें कि किस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो संयुग्मी समिश्र संख्या की हो गए गुणधर्म किस तरीके से, एक मैंने बता दिया आपको, बाकी के प्रूफ आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। कोई भी दो समिश्र संख्या मान लेना और दो समिश्र संख्या मान के हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है अब आप आगे देव जी मोबाइल में आ रहा है, ये हमें साउंड में आ रहा है, इसके बाद आता है भाई समिश्र संख्या का, संयुग्मी समिश्र संख्या हो गई। अब संयुग्मी समिश्र संख्या के बाद आता है समिश्र संख्या का मापांक। अगला टॉपिक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समिश्र संख्या का मापांक, समिश्र संख्या का मापांक। देखिए समिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है एकदम, कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या का मापांक कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे z बराबर तुम्हें एक संख्या दे दी जाए x प्लस आयोटा वाई, कोई भी समिश्र संख्या दे दी जाएगी आपको, z बराबर x प्लस आयोटा वाई या z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, कुछ भी, तो इसका जो मापांक होता है, ये मापांक का चिन्ह होता है, ध्यान रखना। इसे दो डंडे जो होते हैं ये मापांक का चिन्ह होता है, मैंने लिख सकते हैं मापांक का जो चिन्ह होता है, चिन्ह वो होता है ऐसे, ठीक है ना। मापांक दो डंडे खड़े हो जाते हैं। इस मापांक की जो इसकी खासियत ये होती है कि मापांक के अंदर जो लिखा हुआ मान होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यदि नेगेटिव भी है तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। कभी भी नेगेटिव मान नहीं होता मापांक के अंदर। तो इसका जो मापांक निकालते हैं तो मापांक होता है अंडर रूट में
इस वास्तविक भाग का स्क्वायर और प्लस इस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ओनली काल्पनिक, ये लिया जाएगा बाई का मान, आयोटा बाई नहीं लिया जाता, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मापांक ऑफ z बराबर अंडर रूट में वास्तविक भाग इसका स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए इसको, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं। कोई भी सम्मिश्र संख्या दी जाए तो रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और काल्पनिक भाग का स्क्वायर कर दो, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वही हो जाता है सम्मिश्र संख्या का क्या मापांक। अब देखिए क्वेश्चन से हम तुम्हें बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपकी बुक में, काफी क्वेश्चन है। z बराबर जैसे दे दिया जाए 3 + 4 आएगा, 3 + 4 आएगा, ऐसे दे दिया और आपसे कह दिया कि इसका भाई मॉडुलस ज्ञात कीजिए, यानी कि मापांक ऑफ z ज्ञात कीजिए। तो देखो इस यहाँ पे हमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो रियल पार्ट ऑफ z होता है वो तो 3 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो कितना है 4। तो इसका जो मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो वो होता है तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर प्लस ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर। तो मापांक ऑफ z बराबर रियल पार्ट कितना है तुम्हारा 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो मापांक ऑफ z बराबर अंडर रूट में 9 और प्लस 16, तो मापांक ऑफ z आ गया तुम्हारा अंडर रूट के 25 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 5, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसका रियल पार्ट देखो, इमेजिनरी पार्ट देखो। इसीलिए हमने शुरुआत में तुम्हें अच्छे से ये चीज बताई थी कि इसका रियल पार्ट कैसे निकालते हैं और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में इनकी जरूरत हमें पड़ती है। तो सिर्फ मापांक जब निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं। एक चीज यहाँ पे ये आती है कि कभी भी ये जो वैल्यू आएगी इस मापांक की कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। भले यहाँ पर रियल पार्ट ये नेगेटिव हो, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये चीज भी बताते हैं, क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, यही बता देते हैं। जैसे माइनस हो, -4 हो, तो यहाँ पर -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या फिर दोबारा से प्लस हो जाएगी, ये भी माइनस होगी तो ये भी स्क्वायर से क्या हो जाएगी प्लस। तो ध्यान रखना मापांक का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है काफी अच्छा, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, वो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज तो है, मापांक का मान 0 आ सकता है, 0 आ सकता है। देखो कैसे, जैसे मैं कहूँगा आपसे 0 + 0 आएगा, ठीक, इसका आपसे कह दें कि इसका वही मापांक ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि इसका रियल पार्ट ऑफ z भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी क्या है 0। जब मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो ये यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर, ठीक। ऐसे जब सूत्र लगाएंगे तो मॉडुलस ऑफ z बराबर यहाँ पे इसका मान 0 और इसका मान भी 0, तो फाइनली मॉडुलस ऑफ z बराबर 0। तो ध्यान रखना मॉडुलस की वैल्यू लास्ट 0 आ सकती है, 0 से नीचे यानी कि 0 के दर यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। या तो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ी संख्या आएंगी, कभी भी 0 से छोटी, 0 से छोटी नेगेटिव संख्या हो जाती है, तो 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव मान कभी भी इसका नहीं आ सकता है। तो एक क्वेश्चन निकाला, उस क्वेश्चन को लिख लेना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 0 इस तरीके से 0 तो आ सकता है और यहाँ से हम देख चुके कि कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगे हुए, स्क्वायरों से नेगेटिव जो मान होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सम्मिश्र संख्या के
मापांक के लिए सत्य कथन है, सत्य कथन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें आपको ऑप्शन देगा 4। पहला ऐसे दे देगा z ग्रेटर देन 0, दूसरा दे देगा z लेस इक्वल 0, तीसरा दे देगा z ग्रेटर इक्वल 0 और चौथा दे देगा आपको z लेस इक्वल 0। और आपसे कहेगा कि बताइए कि इसके लिए कौन सा सत्य कथन है मापांक के लिए। तो अभी हम देख चुके हैं ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, ये बड़े का चिन्ह होता है, बड़े का इधर, ठीक है ना, और ये होता है छोटे का। तो बड़े का मतलब है कि z का मान 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, और यहाँ पे मतलब है कि z का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव। तो बताओ नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ये भी देखो, ये 0 से छोटा, यहाँ 0 से छोटा नेगेटिव होता है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ ये 0 से बड़ा तो है, लेकिन यहाँ ये नहीं बता रहा कि 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आधा तो सही है कि ये 0 से तो बड़ा होता है z का मान, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, 0 भी तो हो सकता है भाई, यहाँ पे लगा हुआ है बराबर का चिन्ह, तो ये भी गलत है। फिर कौन सा सही होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि सम्मिश्र संख्याओं के मापांक के लिए सत्य कथन है। सम्मिश्र संख्याओं का जो मापांक होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, 0 हो सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन एक और देख लीजिए मापांक का। देखिए भाई, मापांक का एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया तो मैं z बराबर 1/3 + 4 आयोटा, और आपसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ z ज्ञात कीजिए। तो देखो ये चीज मैं अभी लास्ट क्लास में बताई थी कि कभी भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हो हर में, तो सबसे पहले उसका परमीकरण करते हैं। तो देखो परमीकरण करेंगे इसका, तो परमीकरण करने के लिए पहले तो इस z को ही सॉल्व किया जाएगा। 1/3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। अब देखो ये इसका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होती है, संयुग्मी, क्योंकि देखो काल्पनिक चिन्ह का ही बदलते हैं, तो ओनली काल्पनिक भाग का जो चिन्ह है वो बदल देते हैं। तो ये जो संख्या होती है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होती है। तो इस बात को या तो ऐसे कह लीजिए कि परमीकरण करने पर, या फिर ऐसे भी कह लीजिए संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का गुणा करने पर, ठीक है ना। या तो ऐसे कह लो परमीकरण करने पर, या ऐसे कह लो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ऊपर तो 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 3 - 4 आएगा, लेकिन नीचे a + b है -b, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ये हो जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर से ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस ये हो जाएंगे तुम्हारे 16, तो z बराबर हो जाएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 25, ठीक है ना। इसको भी अलग अलग लिखेंगे हम, अलग अलग लिख देंगे तो 3/25, ठीक, और माइनस के 4/25 आयोटा। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे z बराबर आ गया तुम्हारा 3/25 और माइनस के 4/25 आयोटा। तो यहाँ से जो रियल पार्ट ऑफ z है वो तो आ जाएगा 3/25, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो आ जाएगा 4/25। अब तुम्हें इसका मापांक ज्ञात करना है, तो मापांक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः मापांक ऑफ z बराबर सूत्र होता है तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मापांक ऑफ z बराबर यहाँ से वैल्यू चिपका दो सबकी, इसकी वैल्यू चिपका दो 3/25 इसका होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू चिपका दो यहाँ पे 4/25, ठीक है ना। मापांक ऑफ z बराबर अंडर रूट इसका करेंगे तो 9/25 का हो जाएगा 625 और प्लस 16/625। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मापांक ऑफ z बराबर नीचे तो 625 आ जाएगा, एलसीएम लेके 9 और 16 ये हो जाएंगे तुम्हारे 25, एलसीएम से हल कर लेना। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो मापांक अंडर रूट में आएगा 1/25, ठीक है ना, जो कि किसके बराबर होगा 1/5 के। समझ गए ना। तो मापांक ऑफ z बराबर आ जाएगा 1/5, ये आंसर होगा इसका। तो
इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन दे दिया जाए तुम्हें, बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो सबसे पहले संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का गुणा करके इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके उसके बाद तुम्हें मापांक निकालना है। तो इस तरीके से इनके मापांक निकाले जाते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चीज मैंने बता दी। और कभी भी मापांक का जो मान होता है वो ना तो नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मापांक किस तरीके से निकाला जाता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। मापांक का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट में रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी देख लिया आप लोगों ने एक दो, इस तरीके की बुक में क्वेश्चन है जो कि सॉल्व कराएंगे हम। इसके बाद ये जो टॉपिक है तुम्हारा, इसके जस्ट बाद ये 5.1 शुरू करेंगे, ठीक है ना। थ्योरी 5.1 की यहाँ तक ही है। हम 5.1 की इसी तरीके से कराता हूँ मैं कि 5.1 की थ्योरी कंप्लीट करा के पहले 5.1 कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद 5.2 की थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद 5.2 पढ़ाऊंगा, ऐसे, ठीक है, क्रम से। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा सम्मिश्र संख्या का मापांक। जैसे अभी हमने पढ़े थे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, ऐसे ही यहाँ पे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या जो पढ़ी थी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ पे भी मापांक के गुणधर्म होते हैं कुछ। तो इनको डायरेक्टली ध्यान रखना, मापांक के गुणधर्म। यहाँ पर हेडिंग डालिए सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या के मापांक के गुणधर्म, मापांक के गुणधर्म, सम्मिश्र संख्या के मापांक के गुणधर्म, सम्मिश्र संख्या के मापांक के गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म ये होता है कि मापांक ऑफ, जैसे हम कहें तुम्हें मापांक ऑफ Z1, ठीक है ना, तो ऐसे कह लीजिए मापांक में प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, जैसे मापांक ऑफ Z1 इंटू Z2 ये ले लीजिए, ठीक है ना, पहली। तो ये अलग अलग मापांक के बराबर हो जाती है, मापांक ऑफ Z1 इंटू मापांक ऑफ Z2। नेक्स्ट दूसरी ये भी हो जाती है कि मापांक ऑफ Z1 अपॉन मापांक ऑफ Z2, ये भी हो जाती है मापांक ऑफ Z1 अपॉन मापांक ऑफ Z2 के अलग अलग के, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये भी हो जाती है तुम्हारी कि Z इनवर्स, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वाला, Z इनवर्स बराबर मापांक ऑफ Z अपॉन मापांक ऑफ Z का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यूज होता है Z इनवर्स बराबर, ठीक है ना। Z इनवर्स बराबर क्या होता है तुम्हारा मापांक ऑफ Z अपॉन, ठीक है ना, मापांक ऑफ Z इनवर्स बराबर होता है मापांक ऑफ Z अपॉन Z, मापांक ऑफ Z बार अपॉन मापांक ऑफ Z का होल स्क्वायर। चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिए, Z इनवर्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद एक सूत्र ऐसे भी आ जाता है तुम्हारा, देखो इंटू में अलग अलग हो गए, ये भी हो गए। अब तुम्हारा और इस तरीके से और पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे कहते हैं कि साहब ये चीज ध्यान रखना है तो कि मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2 ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं कि Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2 ऐसे नहीं होते हैं। और ना ही अंतर वाली प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि Z1 माइनस Z2, ये ना ये ऐसे होते हैं Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2। ये ध्यान रखना, ये दोनों प्रॉपर्टी अलग है बिल्कुल, ये दोनों अलग इस तरीके से नहीं होते, इनकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, मापांक ऑफ Z1 प्लस माइनस कुछ भी हो मापांक ऑफ Z2, इसके उच्चतम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है इनकी मैक्सिमम यानी कि मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2, और इसका भी होल मापांक, ये तो होती है इसकी मिनिमम वैल्यू और ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2। ये जो वैल्यू है इसके अंदर यदि सॉल्व करने पर नेगेटिव आ जाए तो ये वैल्यू मापांकों से पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो मापांक इधर तो है ही नहीं बराबर, ये तो जो भी जोड़ने पर आए वो तुम्हें लिख देंगे, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी बुक में आपके यहाँ पर नहीं ये पूछी नहीं जाती, कंपटीशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ये होती है तुम्हारी 7 कि ऐसे आ जाए मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2 इसका होल स्क्वायर।
तो इसका होल स्क्वायर होता है मापांक ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। ठीक, अगली होती है 8 मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2 इसका होल स्क्वायर। तो ये होता है मापांक ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आता है भाई माइनस वाली में 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का। ठीक है ना, ये होती है तुम्हारी अलग अलग प्रॉपर्टी। अगली एक प्रॉपर्टी और होती है 9, ये ऐसे भी हो जाती है कि मापांक ऑफ Z बराबर होता है माइनस मापांक ऑफ Z के, ये भी बराबर होता है Z बार के, और ये सब बराबर होते हैं आपस में माइनस ऑफ Z बार के। ये सारे के सारे जितने भी होती हैं ये सब के सब आपस में बराबर होते हैं। तो इनको भी प्रूफ करने के लिए जैसे हम संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में आप लोगों को बता चुके थे कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में कोई भी दो संख्या ले लें, आप लोग कोई भी दो संख्या ले लें और दो संख्याओं को लेकर LHS निकालते जाएं और RHS बराबर आते जाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी दो सम्मिश्र संख्या ले लीजिए, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी दो सम्मिश्र संख्या लेके और उसकी LHS निकालते जाएं और RHS निकालते जाएं, LHS बराबर RHS आते जाएंगे। तो इनको सबके सबको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थे तुम्हारे सम्मिश्र संख्या के मापांक के गुणधर्म। और मापांक हमेशा ध्यान रखना कि मापांक जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये चीज ध्यान रखने योग्य बात है कि भाई मापांक का मान नेगेटिव क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि अंडर रूट में इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, इनको याद कर लेना। ऐसा ज़्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाता है कि डायरेक्टली पूछा जाए तुम्हें, बस ऐसे इनको यूज किया जाता है, यूज, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, इस तरीके की प्रॉपर्टी तो यूज होती है। लेकिन तुम्हें तो डायरेक्टली इस तरीके से प्रूफ भी कर देना है, ठीक है, घर में प्रूफ कर देना पहला ही। जैसे मैं सम्मिश्र संख्या का जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का गुणधर्म में एक प्रूफ करके बता दिए थे, उसी तरीके से उनको भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी Z1 Z2 दो सम्मिश्र संख्या मान लेना और उनको उनसे LHS और RHS निकाल लेना, आपस में बराबर आएंगे। और देखिए जैसे तो देखिए भाई यहाँ तक जो थी ये जो थ्योरी अब तक पढ़ाई है मैंने, अब तक की जो थ्योरी थी इससे पूरा का पूरा 5.1 सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो चैप्टर पॉइंट शुरू होगा 5वें चैप्टर का 5.1 जो है उसके क्वेश्चन हम बिल्कुल क्रम से कराएंगे, एकदम से, ठीक है ना, बिल्कुल क्रम से चलेंगे तुम्हारे क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है ना, इस बोर्ड पे। तो कल से तुम्हारा 5.1 के क्वेश्चन ही शुरू होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि तुम्हें जो थ्योरी है ये थ्योरी अच्छी तरीके से देख लेनी है, अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, और साथ ही साथ हम इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना, नोट्स भी डालेंगे आपके लिए। लेकिन डेली आपको ये क्लास लेनी है, डेली रेगुलर आपकी क्लास बरकरार ऐसे ही चलती रहेगी और आपको ये डेली क्लास अटेंड करनी है। अन्यथा एक भी दिन की क्लास यदि आप लोग मिस कर जाएंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कर लेना आप लोग। मैं आपसे कह दूँ क्वेश्चन करके लाना, जैसे 1 या फिर ऐसे कह लीजिए 1 प्लस अंडर रूट में 2 आयोटा अपॉन में √2 लिख दीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन जैसे दूसरा इस तरीके से लिख लीजिए इसको। मैं Z बराबर जैसे मापांक वाली एक ऐसा करो, मापांक वाली प्रॉपर्टी है रही थी आपकी, एक प्रॉपर्टी और ले लीजिए। 9 हो गए ना, वहाँ पे 10वां पॉइंट और डाल के लिख लेना गुणधर्म में। मापांक ऑफ Z पावर n बराबर होता है मापांक ऑफ Z पावर n। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर कंपटीशन के लिए मोस्ट है, कंपटीशन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देख लेना एक तो क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी 11th क्लास की बुक में नहीं है, ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है। आगे कंपटीशन क्वेश्चन जैसे एयरफोर्स में भी सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछी जाती है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं इसमें लिस्ट करा रहा हूँ, आपसे कह दें कि भाई Z बराबर जैसे 3 +
4 आयोटा, इसकी पावर देते 50 और आपसे कहते तब मापांक को z ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप जब इसको सॉल्व करें कि मापांक ऑफ z बराबर मापांक ऑफ 3, इस z की वैल्यू रख दो 3 + 4 आयोटा और इस पे पावर 50। तो इसका जब मापांक निकालेंगे तो अब ऐसे मत कर लेना, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, भाई ये 50 भी तो लगा हुआ घात में। अब 50 का ऐसे भी नहीं करना है कि तुम ऐसे खोलने लग जाओगे, इसको खोलते खोलते बुढ़े हो जाओगे फिर भी नहीं खोल पाओगे इसको। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी फिर यूज करनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि z पावर n बराबर होता है मापांक ऑफ z पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मापांक ऑफ 3 + 4 पावर n आयोटा और ये पावर 50 है तो 50 आगे चले जाएगी। अब इसका जब मापांक निकालेंगे तो मापांक निकालना मैंने तुम्हें बता ही दिया था, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। और इस पर पावर कितनी है 50 है पावर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 9 और प्लस 16 और इस पर पावर 50। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितने हो गए 25 का बाहर निकालेंगे 5 और ये इस पे पावर 50। तो ये हो जाएगा मापांक और z। ठीक है ना, ये आंसर। तो ध्यान रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है ये। ठीक है ना, 11th क्लास के बुक में नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही मोस्ट होती है। एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें, एयरफोर्स नेवी में तो पूछते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कभी भी कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, आपको पावर जो है उसको बाहर निकाल देना जैसे ऐसे, और इसका तुम्हें मापांक निकाल लेना और जो पावर होती है उस पावर को ऐसे कैसे ही रख देती है। ठीक है ना। ठीक है, तो भाई आज के लिए काफ़ी इतना, बाकी का अगली क्लास में। ठीक है, कल देखते हैं। ठीक।